अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, चलते हैं आज फिर से बायोटेक्नोलॉजी के एक टॉपिक की तरफ। मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है ये पूरा डिस्कस कर दिया था, कैसे उसमें प्रोसीजर किए जाते हैं ये अपन डिस्कस कर चुके थे। आज जो अपना है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी अप्लाई कैसे करते हैं अपन बायोलॉजी को। एप्लीकेशन में अगर अपन बात करें तो क्या क्या किया जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी से अपन बहुत सारी डिफरेंट टाइप की ऐसी क्रॉप्स बना सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं जिससे ह्यूमन वेलफेयर का क्या हो सके, काम हो सके। अब देखिए फॉर एग्जांपल अपन क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में अगर देखें तो जीएमओस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? जीएमओस। अब ये जीएमओस क्या होते हैं? जीएमओस का फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या हो जाएगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यानी आपने उनके जेनेटिक मैटेरियल को क्या कर दिया है? ऑल्टर कर दिया है। जेनेटिक मैटेरियल यानी डीएनए के अंदर आपने क्या कर दिया है? कुछ बदलाव कर दिया है। जेनेटिक मैटेरियल को ऑल्टर कर देना यानी डीएनए में कुछ चेंजेस लेके आ गए हो आप। अब जब आप डीएनए में चेंजेस लेके आ गए हो तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यू कैरेक्टर्स जनरेट हो गए कोई, जिसकी वजह से वो कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं? उस ऑर्गेनिज्म को नई स्पेसिफिसिटी दे रहे हैं, मतलब उसके अंदर नए कैरेक्टर्स आ गए हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब वो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए तैयार हो गया है। आपको मान लीजिए कोई ऐसी क्रॉप बनानी थी जो बहुत ज्यादा सर्दी में भी खराब ना हो, तो आपने उस क्रॉप को क्या कर दिया है? उसमें ऐसा जीन डलवा दिया है जो बहुत ज्यादा ठंड को भी बर्दाश्त कर सकता है। तो अब वो क्रॉप कैसी हो गई है? कोल्ड रेजिस्टेंट हो गई है। तो यानी ये क्या हो गया? न्यू कैरेक्टर हो गया एक तरह से। अब अपन बात करें जीएमओस में, ये ऑर्गेनिज्म जो है क्या क्या हो सकते हैं? ये या तो बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये फंजाई हो सकते हैं, ये ह्यूमन हो सकते हैं। अभी ह्यूमन में तो कर नहीं रहे हैं क्योंकि अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी जीन थेरेपी वगैरह होती है, वहां ऑल्टरेशन किया जाता है। ह्यूमन हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं। तो ये सारे क्या कर सकते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाई इनको किया जा सकता है। अब देखिए जब ये एप्लीकेशन की अपन बात करें तो सबसे पहले एप्लीकेशन में मैं कुछ आपको पर्टिकुलर प्लांट्स डिस्कस करने वाली हूँ। जब भी जीएमओस बनाए जाते हैं तो जीएमओस से क्या क्या किया जा सकता है वो देखते हैं अपन। कई बार तो एग्जामों में जीएमओ की फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं कि व्हाट इज जीएमओस। तो आपको ये भी याद रखना है जीएमओस में फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब इसमें आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले आप एक तो बना सकते हो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए किसी इंसेक्ट से वो प्लांट क्या हो रहा था? इन्फेक्ट हो रहा था, या किसी निमेटोड से इन्फेक्ट हो रहा था। तो आपने अब उसमें अंदर कौन सा कैरेक्टर डाल दिया है? ऐसा कोई जीन डाल दिया है जिससे कोई ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा कि वो जो इंसेक्ट उस पर अटैक कर रहा है वो खुद ब खुद मर जाए। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट आप बना सकते हो। सेकेंड, आप रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस टू एबायोटिक फैक्टर। अब एबायोटिक फैक्टर में भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप हीट भी ले सकते हो, वाटर भी ले सकते हो, लाइट, यानी इन किसी से भी आपको अगर रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है। मान लीजिए आपको कैसा प्लांट बनाना है जो खूब गर्मी पड़ रही है फिर भी वहां पे बिना पानी के रह सके, तो आपने उसको कैसा हीट रेजिस्टेंट बना दिया है। ठीक है, अब वो इतनी हीट में भी आराम से वहां पर ग्रो कर सकता है। फिर आपको पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बचने वाला प्लांट भी बना सकते हो। पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब होता है कि जब आपने फसल को काट लिया है तो आप जब उसको स्टोर करते हो तो लंबे टाइम तक क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो इसके लिए पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बचने के लिए भी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए जा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये जो अपना टोमेटो जो बनाया गया है, इसमें क्या कर दिया है? ऐसे फ्लेवर सेवर टोमेटो बना दिए गए हैं जो लंबे लंबे टाइम तक भी क्या हो सकते हैं? खराब नहीं होंगे। तो वो जब आगे अपन और डिस्कस करेंगे तो मैं आपको ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस पूरा फ्लेवर सेवर टोमेटो के बारे में पूरा बताऊंगी। फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इंक्रीज कर सकते हो आप। न्यूट्रिशनल वैल्यू में इंक्रीज क्या करती है? मान लीजिए कोई पर्टिकुलर अमाउंट, मान लीजिए आपको विटामिन ग्रो कराना, विटामिन उसमें प्रोड्यूस करवाना था, तो आपने ऐसी जीन डाल दी जिससे वो विटामिन ए का सिंथेसिस हो सके। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा गोल्डन राइस।
और ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि गोल्डन राइस में कौन सा मतलब स्पेशल कैरेक्टर है कि ये जो विटामिन ए से रिलेटेड, तो आपको ऑप्शन में कहीं पर भी विटामिन ए अगर दिखता है तो आपको वहां टिक करना है कि गोल्डन राइस में किसकी एफिशिएंसी कौन सा अमाउंट प्रोड्यूस हुआ जा सकता है, यानी विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए ऐसे राइस बनाए गए, उन्हें क्या कहा गया, गोल्डन राइस। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, पेस्ट रेजिस्टेंस या हीट रेजिस्टेंट, निमेटोड रेजिस्टेंट, न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले अलग अलग तरह के प्लांट्स बना सकते हो। अब अपन सबसे अच्छा जो है एग्जाम्पल जिसपे लगभग हर एग्जामों में क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है उसको डिस्कस करते हैं, और वो है अपना बीटी कॉटन। बहुत ही प्यारा सा नाम है इसका, बीटी कॉटन, और यही सही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा, इन द बीटी कॉटन बीटी स्टैंड फॉर, और अभी रिसेंटली मैंने कुछ पेपर्स देखे थे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बीटी का मतलब क्या हो जाएगा, इसको बताइए। बीटी कॉटन में बीटी किसके लिए रहता है वो मैं लिखती हूं यहाँ पे, बेसिलस, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको, बेसिलस बेसिलस तुरिनजेनेसिस। बेसिलस तुरिनजेनेसिस। अब ये बेसिलस तुरिनजेनेसिस जो है आपके इसमें क्या हो जाएगा, बेसिलस तुरिनजेनेसिस में पूरा नाम आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि कई एग्जामों में, फॉर एग्जांपल मैंने आईएएस का पेपर भी देखा था, उसमें भी ये क्वेश्चन था कि बीटी स्ट्रैंड फॉर, उसमें बीटी में अलग अलग नेम्स दे रखे थे, बीटी के बारे में बताइए तो बेसिलस, इसका टी का कुछ अलग नाम बता देंगे, बेसिलस की जगह कुछ अलग वर्ड देंगे, लेकिन आपको यही याद करना है, आपको ये याद करना है, और जहां पर भी आपको बीटी के पास में कहीं लिखा हुआ दिखे तो आपको ये रट लेना है या वहीं पर आपको टिक करना है। अब ये बेसिलस तुरिनजेनेसिस क्या है, बेसिलस तुरिनजेनेसिस के बारे में अगर आप देखें तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। कैसा है, ग्राम पॉजिटिव। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन वो बहुत माइंड रखने वाले होते हैं, क्योंकि उनमें क्लियर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हम जब भी बीटी कॉटन पढ़ते हैं तो हम सीधा पढ़ लेते हैं एक ऐसी क्रॉप प्रोड्यूस कर दी गई ये, लेकिन हम कभी ये ध्यान रखते हैं कि कैसा बैक्टीरिया है, इट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव में भी इसमें एक और प्रॉपर्टी है, ये स्पोर फॉर्मेशन करता है, और ये एक और प्रॉपर्टी मैं लिखती हूं, एंटोमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये कैसा बैक्टीरिया है, एंटोमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब आप सोच रहे होंगे ये एंटोमोपैथोजेनिक क्या हो गया, बहुत अजीब सा वर्ड दिख रहा है ना। इसमें देखो एंटोमो का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है इंसेक्ट, और पैथोजेनिक मतलब डिजीज, यानी एक ऐसा बैक्टीरिया है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या कर रहा है, इंसेक्ट्स में डिजीज करा रहा है। एंटोमो का मतलब क्या होगा, इंसेक्ट, और पैथोजेनिक मतलब डिजीज, यानी ऐसा बैक्टीरिया है जो इंसेक्ट में क्या करा देता है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम करा देगा। अब ये प्रॉब्लम करवाता किसकी वजह से है, बेसिलस जो है ये स्पोर फॉर्मेशन करते टाइम एक इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी को कैरी करता है, और इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी में क्या करता है वो, एक डेल्टा एंडोटॉक्सिन बनाता है। डेल्टा एंडोटॉक्सिन का काम क्या है, वो इंसेक्ट को मारने का काम करती है। अब ये जो डेल्टा एंडोटॉक्सिन जो बन रही है, इस टॉक्सिन की वजह से इंसेक्ट मर जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल दिया है, एंटोमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब ये क्या करता है, एक क्राई प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, क्राई प्रोटीन। और ये क्राई प्रोटीन क्या है, एक तरह का डेल्टा एंडोटॉक्सिन है। और ये क्राई प्रोटीन को बनाने वाली जीन कौन सी हो जाएगी, तो उस जीन का नाम आपको याद करना है, क्राई जीन। ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर बातें आपको अच्छे से याद करनी है, और इस यहाँ पर जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहाँ से 101% अगर आपके बीटी से पोर्शन को आता है तो एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। यानी फॉर एग्जांपल बेसिलस thuringiensis, बीटी कॉटन स्टैंड फॉर बेसिलस thuringiensis। अब बेसिलस thuringiensis में बात करें तो ये क्या करता है, कैसा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव होने के साथ साथ ये स्पोर फॉर्मेशन कर रहा है, उसको क्या नाम दे दिया गया है, एंटोमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो सीधा स्टेटमेंट आ जाएगा, बेसिलस thuringiensis इज अ एंटोमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो आपको वहां टिक करना है। एंटोमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया होने के साथ साथ ये क्या प्रोड्यूस करता है, डेल्टा एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है।
यानी ये क्राई प्रोटीन बनाता है और ये क्राई प्रोटीन क्या कहलाती है, डेल्टा एंडोटॉक्सिन्स। अब ये क्राई प्रोटीन जो है किससे कोड होती है, मतलब कौन सी जीन की वजह से बैक्टीरिया में क्राई प्रोटीन बनती है, तो वो क्राई जीन हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्राई जीन जो है क्राई प्रोटीन को बना रही हो। क्राई प्रोटीन के ऊपर भी एक बात है, क्राई प्रोटीन जो है ये एक पीएफटी है। पीएफटी का मतलब क्या होता है, पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन। क्या है ये, पोर फॉर्मिंग, मतलब खड्डे बनाता है, पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन। तो सारी बातें क्लियर हो गई आपको। फर्स्ट मैंने बताया आपको बीटी स्टैंड फॉर बैसिलस thuringiensis। सेकंड मैंने बताया इट इज द एंटोमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया। थर्ड मैंने बताया ये डेल्टा एंडोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है और वो है कौन सा, वो क्राई प्रोटीन है। क्राई प्रोटीन कौन सी जीन की वजह से बन रहा है, क्राई जीन की वजह से बन रहा है। और खुद क्राई प्रोटीन कैसा है, पीएफटी है, पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन है। अब देखिए ये सब तो हो गई बैसिलस thuringiensis की बात। बैसिलस thuringiensis की मैं एक फोटो बताती हूँ आपको, देखिए बड़ा क्यूट सा दिख रहा है, दिखाई दिया। ठीक है, ये बैसिलस बैक्टीरिया जो है, अब इसमें अगर अपन बात करें तो इसको यूज क्यों किया गया, इस स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से ही इसको बीटी कॉटन में यूज किया गया। एक्चुअली हुआ क्या कि बीटी कॉटन में मान लीजिए ये आपका बैसिलस बैक्टीरिया है, ये बीटी बैक्टीरिया है, मैंने बना दिया देखिए बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया से क्या किया गया, क्राई जीन को लिया गया, क्राई जीन को ले लिया। इस क्राई जीन को लेके कहां डाल दिया, प्लांट के अंदर। कौन से प्लांट, कॉटन प्लांट इंट्रोड्यूस कराया। अब मैंने आपको वेक्टर्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया ना, वेक्टर्स के साथ जोड़कर जीन को प्लांट के अंदर भी ट्रांसफर किया जा सकता है। अब ये जो प्लांट के अंदर डाला तो प्लांट क्या हो गए, अब हो गए पेस्ट रेजिस्टेंट। यानी बीटी कॉटन क्या है, बीटी कॉटन एक पेस्ट रेजिस्टेंट जीएमओ है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। किसके लिए, पेस्ट रेजिस्टेंट। तो यह पेस्ट कौन है यहाँ पे, देखिए लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन और डायप्टेरन। ये जो होते हैं ये अलग अलग कैटेगरी के इंसेक्ट्स हैं। उसमें सबसे प्यारा सा नाम अगर आप देखो तो बॉलवॉर्म। बॉलवॉर्म जो होता है ये कॉटन को बहुत नुकसान पहुंचाता है। मैं आपको एक पिक दिखाती हूँ, उसमें आपको क्लियर दिखेगा कॉटन के ऊपर बॉलवॉर्म कैसे प्रेजेंट है, देखिए। ठीक है, ये बॉलवॉर्म्स जो होते हैं ये होते क्या है एग्जैक्टली, ये जो मॉथ होते हैं, मोथ सुने होंगे आपने, बटरफ्लाई की कैटेगरी वाले होते हैं। ये मॉथ का जो लार्वा है उसका नाम क्या हो जाएगा, बॉलवॉर्म हो जाएगा। ये बॉलवॉर्म क्या करते हैं, कॉटन की पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये क्राई जीन बैसिलस thuringiensis से उठाया और प्लांट के अंदर डाल दिया। जब इसको प्लांट के अंदर डाला तो जो भी बैक्टीरिया, सॉरी जो भी ये इंसेक्ट, इतने तरह के इंसेक्ट है, जो भी इसको खाता है तो क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर वो एंडोटॉक्सिन जो था चला गया। अब वो प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में था, इनएक्टिव फॉर्म में था। लेकिन जैसे ही इंसेक्ट की गट में गया तो वहां पर वो प्रोटॉक्सिन जो है प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज करता है, और इस प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज यानी कोई कोई पार्ट टूटता है, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज करता है। प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज करते ही वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही वो इंसेक्ट की गट के अंदर एक्टिवेटेड होता है तो इंसेक्ट की गट में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक पीएफटी है, ये इंसेक्ट की गट में पोर फॉर्म करना चालू कर देता है। तो उस पोर फॉर्मेशन की वजह से पोर फॉर्म करना चालू कर दिया, और पोर फॉर्म की वजह से इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाती है। तो इस तरह से प्लांट के खुद के अंदर ही क्या कर दिया गया है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स बना दिया गया है जिससे कि प्लांट में क्या हो जाए, इंसेक्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए। तो इसके लिए भी मैं आपको ये पूरी जो फिनोमेना, इसकी एक पिक्चर आपको दिखाती हूँ, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ठीक है, इस पिक्चर में आपको क्लियर से दिख रहा होगा, बैक्टीरिया से जीन लिया, फिर वो कैसी फॉर्म में था, जब बॉलवॉर्म ने उस प्लांट को खाया तो प्लांट के वो अंदर प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज से एक्टिव टॉक्सिन बन गया। एक्टिव टॉक्सिन से देखो उसकी गट के अंदर छेद हो रहे और इस तरह से जो है वो डाई हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये पूरी जो चीज हो जाती है जब भी, तो आपको फायदा क्या है, आपने बीटी कॉटन बना दी तो आपको कोई पूछ लेगा भाई हमने बीटी कॉटन बनाई, हमको बीटी कॉटन बनाने से क्या फायदा हुआ। तो बीटी कॉटन बनाई, पहली बात आपको कैसा प्लांट मिल गया है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस।
इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट मिलने से अब आपके प्लांट क्या है, खत्म नहीं होंगे, आपकी फसल नष्ट नहीं होगी। सेकेंड फायदा, अब आपको इसमें पेस्टिसाइड्स नहीं डालने पड़ते, पेस्टिसाइड नहीं डालने पड़ते, यानी पेस्टिसाइड का खर्चा बच गया, कॉस्ट कैसी हो गई, रिड्यूस हो गई। और कुछ ऐसे प्रेडेटर्स भी होते हैं जो मॉथ के ऊपर रहते हैं, तो जब मॉथ खुद कॉटन के ऊपर रहेगा तो वहां पर भी क्या रहेंगे, कुछ प्रेडेटर्स भी रहेंगे, तो उन प्रेडेटर्स को बाद में कॉटन से अलग भी करना पड़ता है, तो वो क्या हो गया, रिमूव प्रेडेटर वाला प्रॉब्लम भी खत्म हो गया। पहले हटाना पड़ता था आपको, डिफरेंशिएट करना पड़ता था, अब ये प्रेडेटर को हटाने वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। फिर जब इतना सा फायदा हुआ तो यील्ड कैसी होगी, यानी आपको फसल कैसे मिली, यील्ड इंक्रीज हो गई, आपकी फसल अच्छी क्वांटिटी की मिली और लार्ज स्केल पे मिली, नष्ट कुछ हुआ नहीं तो वो लार्ज स्केल पे मिली। तो इस तरह से आपको बीटी कॉटन से फायदा होता है। अब अगर अपन बात करें, सबसे पहले ये बीटी कॉटन जो है कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, 1993 में इसका फील्ड ट्रायल हुआ था। कहाँ हुआ था इसका फील्ड ट्रायल, यूएस में, और कमर्शियल लेवल में यूएस में ये कब ग्रो की गई थी, 1995 के अंदर। और अगर अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया थोड़ा सा डिले था, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो था इसका इंडिया में हुआ था 2011 में। महाराष्ट्र के अंदर भी कॉटन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और जैसा कि आपको पता है 2014 के बाद इंडिया बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है कॉटन को, तो बीटी कॉटन उसके लिए बहुत फायदेमंद है। अब अगर देखें तो ये सारा होने के बाद बीटी कॉटन पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वहां पर यही डिस्कस करना है कि बीटी कॉटन एक ऐसा प्लांट है जिसमें क्राइजीन को डाल दिया गया है, जिसकी वजह से वो एंडोटॉक्सिन्स को बनाता है, और ये टॉक्सिन्स बैक्टीरिया, ये सॉरी जो लेपिडोप्टेरन या बॉलवॉर्म्स होते हैं उसकी गट में छेद कर देते हैं। तो एक 4 शब्दों में वापस मैं आपको बीटी कॉटन क्लियरिफाई कर देती हूँ, उससे आपको बिल्कुल सा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में कभी भी बीटी कॉटन के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही। ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें क्या डाल दी है, क्राइजीन, या बीटी जीन भी डाल सकते हैं, क्राइजीन को डाल दिया, अब प्लांट क्या बना रहा है, टॉक्सिन बना रहा है खुद ही, और वो टॉक्सिन कहाँ जा रहा है, गट में, किसकी गट में, बॉलवर्म की गट में। उसने खाया प्लांट को तो उसकी गट में चला गया, गट में क्या बन गए, पोर, और उसकी क्या हो गई, डाई। तो ये 4 शब्दों में आपका बीटी कॉटन पूरा हो जाता है। बीटी कॉटन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द एग्जाम्स, तो प्लीज 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 आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और इसके शॉर्ट पॉइंट्स अगर आप कॉपी में बनाना चाहते हो तो वो भी आप बनाकर रख लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो यार, और अगर पसंद आया तो लाइक बटन को भी प्रेस करो, और बाय द वे रिंकल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।